एक एक गरीब आदमी के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे। 6 दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी बकवास सुन लो। क्या चीज दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं क्या? नमक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और कोई चीज दे रहे हैं? काली 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा क्या? जुमलाबाज का जुमलाबाजा, जो भी भाषण है सब जुमलाबाज है। देश के किसानों की बात, मणिपुर की बेटियों की बात आपके पास नहीं जाती, पहलवान बेटियों की बात आपके कानों तक नहीं जाती। देश का विकास कर रहे हैं। काय का विकास कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। देश का नहीं, अंबानी अडानी का विकास। हम क्यों दोहरा चरित्र वालों से फिर वोट मांगने के लिए आते हो? मेरे को शर्म नहीं आती है? बेशर्मी आदमी। क्या अंबानी अडानी के अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन इतने आ रहे हैं, अडानी के पोर्ट में जो है आके 30,000 करोड़ का कभी ड्रग्स मिलता है, कभी 2,500 करोड़ का ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स बांट रहे हैं लोगों को और पूरे देश को नशे की आदत में डुबाए जा रहे हैं। अरे गरीब मर रहे हैं देश में, और आप विदेश में जाकर के बोल रहे हो, वो कह रहे हो कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। 5 किलो राशन का वादा करते हैं, 5 किलो राशन तो चूर, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा, जीडीपी का सत्यानाश कर रखा। कांग्रेस सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उनको तो 400 पार का नारा जो है। अरे पार तो 15 लाख का भी तो नारा था मोदी जी का, गारंटी। एक एक गरीब आदमी के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे। 6 दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी बकवास सुन लो। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना सुन लो, देख लो, यही है। अरे कहा क्या बुरे के बुरे दिन आते जा रहे हैं, सत्यानाश करके रख दिया। अंबानी अडानी के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन इतने आ रहे हैं, अडानी के पोर्ट में जो है आके 30,000 करोड़ का कभी ड्रग्स मिलता है, कभी 2,500 करोड़ का ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स बांट रहे हैं लोगों को और पूरे देश को नशे की आदत में डुबाए जा रहे हैं। 5 किलो राशन का वादा करते हैं, 5 किलो राशन तो चूर, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा, जीडीपी का सत्यानाश कर रखा। मोदी है तो मुमकिन है। आपकी मोदी की गारंटी बस आप लोगों की वजह से, आप जैसी गोदी मीडिया जो पूंजीपतियों की मीडिया के दम पर चल रही है ना, उसी की बिना पर चल रही है, वरना तो नहीं है मोदी जी के। अरे मोदी जब अपनी बीवी को ही भरोसा नहीं दे पाए वो है, उनको मंगलसूत्र नहीं दे पाई। यहाँ मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों का मंगलसूत्र से क्या लेना देना है? मुसलमानों को कर देना तो सेपरेट इलेक्टोरेट दो भाई। इतना ही पसमानदा कर रहे हो तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो ना, जैसे SC ST का है। और SC ST को 2 वोट का अधिकार दे दो। जैसे कहते हैं मेरे दलित भाई हैं, 2 वोट का अधिकार दे दो। पसमानदा चिल्लाते हो ना मोदी जी। मुसलमान मेरी बहनें, पाकिस्तान का मुसलमान मर्द के आपके जमाई। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, सबका साथ सबका विनाश है। सबका साथ, और जो सबका साथ वोट लेके और सबका विनाश, ये सारे का सारा विकास देश का नहीं, अंबानी अडानी का विकास। 30,000 करोड़ का ड्रग्स लाने का विकास है ना। सत्यानाश करने के बाद ट्रेन बेच दो, रेल बेच दो, पूरा सबको बेच दो। आपके पास भी आएंगे, क्या लग रहा है सर 2024 में 400 पार कह रहे हैं प्रधानमंत्री? 400 पार का सपना वो सुनते रहते हैं ना, सपना में सुनते हैं ना। उनका भाजपा का सपना है। सपना है, शुरुआत हो चुकी है सर। हकीकत राहुल गांधी का है कि 400 पार कहेंगे तो इनका हकीकत है, क्योंकि बहुजन एक भाजपा को जान गया है कि 2 बार में उसका भाजपा का हकीकत क्या है। इलेक्टोरल बोर्ड का देख लीजिए, यानी कि उसको चोर लुटेरा बदमाश जो भी कह लो, भाजपा सब है। चोर लुटेरा है, सब चीज है, जो कह लो सब चीज है। लेकिन ये है कि अब हम जान चुके हैं, बहुजन इंडिया के पूरे जान चुके हैं कि जुमलाबाज का जुमलाबाजा, जो भी भाषण है सब जुमलाबाज है। अगर आरक्षण खत्म करने की नारा दे दिया है, जब भाजपा स्पष्ट कह दिया कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, एक घर में दोहरा चरित्र नहीं रखेंगे, तो हम क्यों दोहरा चरित्र वालों से फिर वोट मांगने के लिए आते हो? मेरे को शर्म नहीं आती है? बेशर्मी आदमी। कहाँ वोट मांगने के मत है? अभी अपने मुंह से बोला है कि हम दोहरा चरित्र नहीं करेंगे, तो दोहरा चरित्र नहीं चाहिए तो फिर बहुजन का वोट लेने के लिए फिर आता क्यों है? कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि अगर हमें आरक्षण खत्म करना होता, 2 बार हम बहुमत से हैं, 14 में भी थे, 19 में भी थे, अब तक कर दिए होते हैं। ये सब नहीं करने वाले क्यों? वो जो उनको जो आरक्षण दिया है, हाँ, जो आरक्षण लागू किया है, तो क्या वो वही लोग गरीब हो गए हैं? जो गरीब है उसको आरक्षण देना चाहिए। कि सब सारे को सम्मानित कर रहे हो कि जो भी नारी को हम भी पूरा आरक्षण देंगे। अरे तो जो अमीर है उसको भी देने जा रहे हो, और जो गरीब है उसको नहीं सोच रहे हो? जिसका अपना आज तक घर नहीं है, जिसका घर है उसको भी अपना जमीन में घर नहीं है, उस बेचारे से जाकर पूछो ना कि उसको तूने क्या दिया है, 10 साल में क्या दिया? अरे वो कुछ भी नहीं दिया। वो तो कहते हैं ना कि मैंने तो गरीबी जी है, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा गरीबी तो वो उसका घर में, उसका जो भाई 6 भाई है ना, वो उसको घर में घुसने नहीं देगा अगर अपने घर में चल जाए मोदी तो।
वो जो गांव में रहते हैं ना, वो उसको घर में घुसने न देंगे, जैसा मोदी का चरित्र है। न उसको परिवार का फिक्र है। और प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे तो देश के है कि वो तो विदेश का है। वो तो कहता है कि मैं देश का नहीं, मैं विदेश में जाकर के भाषण करता है। देश में कभी भाषण सुना है कोई कि गरीबों के भाषण करता है? नाम कर रहे हैं ना भारत का, नाम कर रहे हैं। अरे गरीब मर रहे हैं देश में, और आप विदेश में जाकर के बोल रहे हो, वो कह रहे हो कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा, देश को प्रलय गुरु बनाने जा रहे हो। गरीब मरा राशन दे तो रहे हैं राशन लोगों को। अरे राशन लेने के लिए आप दिन भर लाइन में खड़ा हो जाओगे तो आपका जो 200-400 कमा रहे हो वो भी तो चल गया। 5 किलो का वो 5 किलो का चलते लोग लाइन लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? फ्री में भी तो मिल रहा है ना। फ्री में कैसे लगते थे? अरे फ्री में कैसे हो रहा है भाई साहब? जब जो जिस चीज का आटा का दाम था 10 रुपए 14 में, और आज मिल रहा है 30 रुपये, तो वो कितना हुआ? आज पेट्रोल का चाहिए, भीख नहीं, क्या नौकरियां चाहिए, मतलब एजुकेशन चाहिए, और क्या नाम, हर चीज जो है ना वो मुनासिब चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी कोई वो चाहिए, उसके 5 किलो राशन पे पेट नहीं पलने वाला है। बच्चे आपका नहीं भरेगा, लेकिन जो गरीब है उसका तो पढ़ने वाले हैं, गरीबों के भी नहीं भर रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं क्या? नमक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और कोई चीज दे रहे हैं? काली 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा क्या? देश का विकास कर रहे हैं। काय का विकास कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। क्या कहेंगे सर, आपको जमीन नहीं बचानी है? सामाजिक न्याय की बात की राहुल गांधी जी ने, आज हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात की कि देश की 5% लोगों के पास ही पूरे देश के जो संसाधन है वो रह गए हैं। पूरा पैसा जो है वो 5% लोगों के पास सिकुड़ कर रह गया है, और साथ ही साथ संसाधनों का यूज भी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनके पास कर रहा है। आज क्या बात हो गई है, आज जो बातें आ रही हैं, विभिन्न तरह की बातें मैं देख रहा हूँ। जो बीजेपी में चला गया वो तो दूध का धुला हो गया है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो गद्दार नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा सड़कों पे डंडे खा रहा है, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे युवा बेरोजगार है, यूपी में क्या हालात हुई ये आप लोग सब जानते हैं। मीडिया वाले पेपर लीक में जब वो गए तो कितने डंडे मार मार करके पुलिस वालों ने उनको भगाया, किस तरह से उनका चुनावी जो है उनको इनाम दिया गया, किस तरह से उनको नौकरियां बांटी गई डंडे के द्वारा। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, ओबीसी परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, इस देश का हर बच्चा परेशान है। ना हिंदू परेशान है, ना मुसलमान परेशान है, ना ईसाई परेशान है, ना सिख परेशान है। इस देश का पूरा युवा बेरोजगार परेशान है, इस देश का पूरा किसान परेशान है। जब तक स्वामीनाथन पर आयोग की रिपोर्ट ये लागू नहीं करेंगे, और जब तक क्या ये कोई जुमला, हर चीज का कोई जुमला है, और हर तरह की बात इनकी जुमलेबाजी है। आज मंगलसूत्र की बात हटाने लगे, 102 सीटों पर पानी पी गए, 102 सीटों पर इनको पसीना आ गया, तो अब मंगलसूत्र की बात करने लगे। अब पहले चरण में पीछे हार रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह। ये इनकी हताशा का कारण है। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? बिल्कुल कह रहा हूं मैं इस बात को, गारंटेड बात कह रहा हूं मैं इस बात को। तो मंगलसूत्र, ये बेरोजगारी पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे युवाओं की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? युवा इनसे पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है? 10 साल में तुमने वो 3 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात। मोदी जी कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने ला रहे जनता के। कौन सा? कह रहे संपत्ति लेके घुसपैठियों में बांट देंगे। कोई से घुसपैठिया गलत है, कोई घुसपैठियों कुछ नहीं है। इस देश का माइनॉरिटी ने, इस देश के मुस्लिम ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। आपको याद है कि जो आपका वीर, जो हमारा नहीं, हाँ, उसने टैंक उड़ाए थे पाकिस्तान के, और ब्रिगेडियर उसके, और इसके साथ साथ जो नौजवान भारत सभा और भगत सिंह के साथी थे, अशफाकुल्ला खां, भूल गए उन चीजों को मोदी जी? आज किस तरह से हर मुसलमान को ही कह सकते हैं घुसपैठिया? कैसे घुसपैठिया हो सकता है? वो देश किस हर एक उसके आंदोलन का साथी है, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का साथी है। उनके पूर्वजों ने यहाँ आंदोलन किया है, और सारे जो जितने पंडित नेहरू का देश बनाया हुआ है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश बनाया हुआ है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह का देश बनाया हुआ है, और सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का देश बनाया हुआ है, सरदार पटेल का देश बनाया हुआ है, और सभी दलितों का देश बनाया हुआ है, सभी ओबीसी का बनाया हुआ देश है। कि आप भाजपा के पास मुद्दे नहीं रह गए? बिल्कुल मुद्दे नहीं रहे, मुद्दों की कमी हो चुकी है, सीधी मुद्दों की इनके पास कमी हो चुकी है। नहीं तो डिबेट करें, विकास की बात करें, 9 साल हाँ, तो विकास की बात करें तो आओ ना, बेरोजगारी पर बात करो ना। इनका कोई भी प्रवक्ता टीवी पर डिबेट कर सीधा उल्टी सुल्टी बात करना, और सारे दिन धर्म के आधार पर बात करना कि ये सनातन खतरे में हो जाएगा, फलानी चीज हो जाएगी, जो है वो कोई सा एजेंडा लेकर के आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा इंडिया। इस तरह का डराना पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के आप देख लो। योगी जी तो कह रहे हैं कि सरिया लागू हो जाएगा। किस तरह का सरिया लागू हो जाएगा? कैसे सरिया लागू हो जाएगा? पिछले 70 सालों में कौन से कांग्रेस ने क्या करा बताओ? है कांग्रेस ने किस हिंदू को परेशान किया, किस मुसलमान को परेशान किया, ये बताओ ना। पिछले 70 सालों में कांग्रेस का ही राज नहीं था, जो आज ये डराने लग रहे हैं। कैसे बन जाएगा?
ये देश सभी, कांग्रेस सभी देशों का, सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी को एक, सबका यहाँ पर हक है, यहाँ पर सभी का समान रूप से हक है। सर आप कह रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी पीछे है, इसलिए बौखलाहट में से बयानबाजी कर रही है, लेकिन सूरत का आप देखिए ना, वहां से तो पहला कैंडिडेट भी जीत गया, निर्विरोध चुना गया मोदी जी के नाम पे। वो दरअसल उसमें भी क्या है कि जब हमारे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि उसका जो है ज़बरदस्ती जो है जो नामांकन रद्द किया गया। उसके अलावा जो कवरिंग कैंडिडेट था उसका नामांकन क्यों, सारे निर्दलियों ने क्यों वापस ले लिया? कोई एक निर्दलीय की हिम्मत नहीं हुई कि वो नामांकन वहाँ रखे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधा बिल्कुल पूरा इसको मैनेज करने का तरीका था, उस सीट को इन्होंने उसको मैनेज किया है तरीके से, और जिसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज है, प्रधानमंत्री मोदी जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं चुनावी सभाओं में, लेकिन अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। हाँ, वो अपने संकल्प पत्र की और अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करी। क्यों नहीं करते, क्या लगता है आपको? उसका कारण ये है, इनके पास केवल और केवल एक ही बात रह गई है कि मन की बात और सारी दूरदर्शन की बात और सब जो है धर्म की बात, एक दूसरे पर मतलब खाई इतनी पाट दी है। आज आप किसी भी प्रदेश में जाकर के, किसी भी आप गांव में जाकर के, कोई भाई के साथ नहीं बैठ सकता, कोई मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता, जाट दलित के साथ नहीं बैठ सकता, ब्राह्मण ठाकुर के साथ नहीं बैठ सकता। इन्होंने इतनी बड़ी खाई इस देश में। नारा जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना मोदी जी, तो वो कहाँ दिखाई देता है? आप देखो ना, आप कहाँ दिखाई देता है? सभी लोग आए थे। अब ये लोग नहीं, आप कहाँ उसका दिखाई देता है? ये कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के जो ब्राह्मणों को इन्होंने, या हिंदुओं को, मैं हिंदुओं की बात करते, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कितने कश्मीरी हिंदुओं को बसा दिया उनको वापस वहाँ पर, कितने संसाधनों को उन्होंने उस पर कर दिया, कहाँ है वो बताओ ना मुझे। मोदी जी कह रहे हैं कि जब 10 साल जो काम हुआ ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, 2047 तक मेरा विजन है भारत विश्व में नंबर 1 हो। मेरा ये कहना है कि भारत विश्व में नंबर 1 कैसे होगा, कहाँ से होगा है? जब आप अपने देश की डोमेस्टिक स्थिति जो है, हमारे देश के अंदर युवाओं की बात नहीं सुनोगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, अपने देश के लोगों की बात नहीं सुनोगे, मन की बात आप कर लेते हो, लेकिन देश के किसानों की बात, मणिपुर की बेटियों की बात आपके पास नहीं जाती, पहलवान बेटियों की बात आपके वहाँ कानों तक नहीं जाती, और आपकी और सारी चीज़ें बात नहीं जाती, ठीक है। और जब भी कोई भी बात आएगी तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी को भेज दिया जाएगा, और जहां तक बात आएगी कि अजीत पवार की या किसी और की कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, तो वो मतलब वो सच्चा है, वो हितैषी है, वो बहुत बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी है। तो ये कोरी जो है अपना हिडन एजेंडा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिडन एजेंडा अपना चला रहा है, आरएसएस बीजेपी के माध्यम से इस देश में हिडन एजेंडा चल रहा है। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका